नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं निहारिका वर्मा और आप सभी देख रहे हैं तोपचन.com। किसी ने कहा है कि हर पहलू में सकारात्मक बातें देखनी चाहिए। इस बात पर कोई अमल करे या ना करे, आज दुनिया भर की सरकारें अमल करने लगी हैं। शायद यही बात होगी, तभी तो पहले एक एक मौत पर अफसोस जताते थे, लेकिन आज लाखों मौतों के बाद भी चिंता की कोई लकीर ही नहीं दिखती। भारत ने तो मानो सकारात्मक सुविचारों की किताब ही पढ़ ली हो। यहाँ तो पैमाना भी यह रखा गया है कि मर रहे हैं तो क्या हुआ, बचने वालों की संख्या भी तो ज़्यादा है। अब तो हालात ऐसे हैं कि कोरोना से होने वाली मौत अब सिर्फ आंकड़े बनकर रह गई है और ये आंकड़े बढ़कर अब विश्व में 5,99,000 हो चुका है। इसे मौतों का कोहराम ही कहिए। ब्राज़ील के अमेज़न क्षेत्र में उन्हें बड़े बड़े कब्रिस्तानों की व्यवस्था करनी पड़ रही है। यहाँ अधिकारियों ने चेतावनी भी दे दी कि इस क्षेत्र में ताबूतों की कमी हो सकती है, क्योंकि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमेज़न के वर्षा वनों में इस वायरस को नियंत्रित करना और भी चुनौती भरा होता जा रहा है, क्योंकि ये इलाका भूखमरी और गरीबी से पहले ही जूझ रहा है। इस महामारी ने अब अपना शिकंजा बेजुबान जानवरों पर भी कसना शुरू कर दिया है। स्पेन में 1 लाख ऊदबिलाव मिंक को मारने का आदेश दिया गया है। ऐसा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी स्पेन के एक फार्म में कई ऊदबिलाव कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से यह फैसला लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ऊदबिलाव में संक्रमण लोगों से पहुंचा। ये ऊदबिलाव इंसान के संपर्क में आकर संक्रमित हुए और बाद में इन ऊदबिलाव से कुछ इंसान संक्रमित हुए हैं। इस पर आगे जांच जारी है। बता दें, ऊदबिलाव का फर कई तरह की चीज़ें और गर्म कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है और यह काफ़ी कीमती भी होता है। इस महामारी ने सभी को परेशान कर रखा है, जिसके चलते इन दिनों यह भी देखने को मिला कि अमेरिका में रहने वाले 174 भारतीय नागरिक ने ट्रंप के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है। अमेरिका में ट्रंप की सरकार की ओर से पिछले महीने H-1B वीज़ा को साल के आखिरी तक के लिए निलंबित करने के आए शासकीय आदेश के खिलाफ भारतीय नागरिक कोर्ट पहुंचे हैं। इस वीज़ा के बंद होने से होगा ये कि इससे अमेरिका के बाहर रहने वाले लोग वहां काम करने नहीं जा सकेंगे, जिससे किसी वजह से भारत आए भारतीय वापस नहीं जा पा रहे हैं। कुछ के परिवार अमेरिका में ही रह गए हैं, जिसके चलते भारतीयों ने इस फैसले की वैधानिकता को कोर्ट में चुनौती दी है। आइए देश दुनिया में अपना घर बना चुकी कोरोना महामारी की साप्ताहिक रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। इस हफ्ते कोरोना का आंकड़ा बढ़कर विश्व में 1,41,00,000 हो चुका है और मरने वालों की संख्या 5,99,000 हो चुकी है। कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका पहले ही स्थान पर बना हुआ है। यहाँ कुल संख्या अब 37,70,000 हो चुकी है। वहीं यहाँ कोरोना से 1,42,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, जहां कोरोना मरीज बढ़कर 20,48,000 हो चुके हैं और मौतों की संख्या 77,932 हो चुकी है। तीसरे स्थान पर भारत है, जहां कुल मामले बढ़कर 10,38,000 हो चुके हैं, जिसमें सक्रिय मामले 3,58,000 हैं और 6,53,000 मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। भारत में 26,273 लोगों की मौत अब तक हुई है। वहीं ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 3,61,024 लोगों के सैंपल टेस्ट हुए हैं। देश भर में अब तक कुल 1,34,33,742 कोरोना सैंपल की जांच हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी अब शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक कंपनी की ओर से तैयार किए गए कोवैक्सीन का सफल प्रयोग चूहों और खरगोशों पर किया जा चुका है, जिसके बाद इंसानों पर प्रयोग शुरू किया गया है। वहीं ऑक्सफोर्ड ने भी दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसे देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही कोरोना को मात देने की दवा हमें मिल जाएगी। हम सरकार को दोष देते हैं कि सरकार जो कहती है वे करती नहीं है, लेकिन क्या हम खुद भी यह समझ पा रहे हैं? हमें खुद को समझाना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। मास्क पहने, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो आसपास के लोग भी सुरक्षित रह सकेंगे। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।